कहते हैं मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते मौत के बाद भी अधूरे रह जाते हैं और अधूरे रिश्ते बदला बनकर लौटते हैं। अचानक तेज हवा का झोंका, खिड़की का जोर से बंद होना। एक पुराना सा 2 मंजिल घर गांव के किनारे। राघव आईने के सामने खड़ा है। उसकी नई पत्नी नेहा, उसकी साली रसोई में है। नेहा धीरे से बोलती है, राघव जी, खाना लग गया है। तुमसे कहा था मुझे जी मत कहा करो, अब तुम मेरी पत्नी हो। नेहा हल्की घबराहट में मुस्कुराती है। नेहा वही लड़की जिसकी बड़ी बहन सिया की मौत को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। अचानक ऊपर वाले कमरे से पायल की हल्की आवाज़। नेहा रुक जाती है। आपने सुना? क्या? फिर से पायल की आवाज़, इस बार थोड़ी साफ। राघव गुस्से में, बस करो नेहा, सिया मर चुकी है। हवा तेज हो गई। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। 6वां महीना पहले, बारिश भरी रात, तेज बारिश, बिजली कड़कना। सिया पहली पत्नी रो रही है। राघव, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरी छोटी बहन है। तुम अब मेरी किसी काम की नहीं रही सिया। राघव ने जोरदार थप्पड़ मारा। सिया सीढ़ियों से गिरती है धीरे से। सबको बताया गया कि ये एक हादसा था, लेकिन कैमरा जूम करता है। राघव के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वर्तमान में वापस रात के 2 बजे थे। घड़ी की टिक टिक अचानक बंद होने लगी। नेहा नींद से उठती है। उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के नीचे से साया दिखाई देता है। नेहा डरी हुई थी। कौन है? फुसफुसाहट में सिया की आवाज़। नेहा, दरवाजा मत खोलना। नेहा के हाथ कांपते हैं। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कमरे में ठंडी हवा भर जाती है। आईने में नेहा के पीछे सिया खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में, खून से सना माथा। नेहा चीखती है। राघव दौड़ कर आता है। क्या हुआ नेहा? नेहा रोते हुए बोलती है। राघव गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ लेता है। बस, अब और ड्रामा मत करो। अचानक लाइट चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में। कदमों की आवाज़, सीढ़ियों पर धीरे धीरे सिया की हंसी गूंजती है। ड्रामा अब शुरू होगा राघव। राघव का चेहरा पीला पड़ जाता है। तेज हवा, खिड़कियां अपने आप बंद, दरवाजे जाम, पूरा घर अंधेरे में डूबा है। नेहा कांप रही है। राघव डर छुपाने की कोशिश करता है। सिया, अगर तुम हो तो सामने आओ। ऊपर से पायल की आवाज़ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है। धुंध के बीच सफ़ेद साड़ी, झुका हुआ सिर, टूटा हुआ हाथ, खून से सना माथा। सिया सामने खड़ी थी। नेहा रोते हुए बोलती है, दीदी, आप। सिया धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें काली, गहरी, खाली। नेहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आई। राघव पीछे हटता है। मैं न्याय लेने आई हूँ। बारिश और सीढ़ियों की आवाज़। मैं सबको सच बता दूंगी राघव। तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। वह सिया को जोर से धक्का देता है। सिया गिरती है, लेकिन गिरते वक्त उसकी आंखें राघव से हटती नहीं। वर्तमान में वापस नेहा स्तब्ध। आपने दीदी को मारा था? राघव चिल्लाता है। हाँ, क्योंकि वो मेरे रास्ते की दीवार थी, और अब तुम भी हो। राघव नेहा की ओर बढ़ता है। अचानक तेज हवा का भंवर। राघव का हाथ नेहा तक पहुंचने ही वाला था, तभी सिया बिजली की तरफ उसके सामने आ जाती है। राघव का शरीर हवा में उड़ जाता है। हड्डियां चटकने की आवाज़ आती है। मुझे छोड़ दो सिया, मैं गलती मानता हूँ। गलती नहीं राघव, पाप। घर की दीवारें कांपने लगती है। राघव चीखता है। सीढ़ियों से वही आवाज़, जैसे 6 महीने पहले। राघव नीचे गिरता है। इस बार उसकी गर्दन टेढ़ी। खामोशी। सिया ने
नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सुकून था। मैं बदला लेने नहीं, तुम्हें बचाने आई थी। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगता है। मंदिर की घंटी दूर से सिया की आवाज़ आखिरी बार गूंजती है। धुंध आसमान की ओर उठती है। नेहा रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आती है। कभी कभी आत्माएं बदला लेने नहीं, न्याय पूरा करने लौटती हैं, और जब न्याय हो जाता है तो उन्हें भी शांति मिल जाती है। हल्की हवा, फिर पूर्ण शांति।